वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 9th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अगले 15 मिनट में आप देखोगे कि पॉलिनोमियल जो काफी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाता है उसको किस तरीके से हम इजी वे में सॉल्व भी कर पाएंगे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए से हम टॉप अप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में 2.1 एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसको हम लोग छोड़ते हुए आगे जाएं। लेकिन एक दो क्वेश्चन मैं आपको टच करवा देता हूं। 2.1 एक्सरसाइज में देखेंगे किसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है? तो एक चीज ध्यान में रखें, ये हर चीज के लिए कॉमन है। एक तो होता है डिग्री, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है, और पॉलिनोमियल का टाइप। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा है कि अगर आपकी डिग्री 0 है, मतलब कोई भी वेरिएबल है जिसकी पावर 1 2 3 4 ऐसे रहती है, तो मैक्सिमम पावर अगर 0 है तो वो पॉलिनोमियल हो जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन कैसे होती है? जैसे कि 2x + 3 = 5। हमने 8th स्टैंडर्ड में ये चीजें सॉल्व की हैं कि 2x = 5 - 3 2, 2x = 2, तो x = 1। ठीक है ना? ये चीज सॉल्व करने को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, जिसमें डिग्री 1 होती है। सिमिलरली जिसमें डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक हम लोग सॉल्व करेंगे 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे तो चैप्टर नंबर 4 अलग से आपको मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसके वर्ड प्रॉब्लम्स और हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। अगर मान लीजिए डिग्री 3 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी 10th में है, बट इसको सिलेबस से बाहर कर दिया गया है और ये आपको आगे जाकर इंजीनियरिंग वगैरह में इंपॉर्टेंट आता है। तो ये पॉलिनोमियल का बेसिक याद रखना आपको। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। इफ द मैक्सिमम पावर इज 0, द पॉलिनोमियल इज नोन एज कांस्टेंट। इफ द मैक्सिमम पावर इज 1, द पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर। इफ द मैक्सिमम पावर इज 2, इट इज क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर में आपको दिया हुआ डिग्री, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। कोई भी आपके पास अगर वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 3x + 2x² + 3x³ समथिंग लाइक दिस, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है x की, वो आपको देखना है 3। इसका मतलब कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3। अगर डिग्री 3 है मतलब क्या होगा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक। इस तरीके से हमें इसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है कोएफिशिएंट पूछने के। मैं फर्स्ट एक्सरसाइज को एक समराइज वे में ले रहा हूं, बहुत ज्यादा इजी एक्सरसाइज है। मान लो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट? जो x² के साथ जो भी चीज होगी दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट। तो ये कोएफिशिएंट कहा जाता है इसको। x³ का कोएफिशिएंट कितना होगा? 3। मान लीजिए अगर उन्होंने पूछा कि x⁴ का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे है ही नहीं x⁴। इसका मतलब आपको क्या लिख देना है? 0। एकदम सिंपल वे में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी। ओके, अब हम इसके आगे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको डिग्री निकालने को आता है। सेकंड एक्सरसाइज जो मैं कह रहा था कि 2.2 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जीरो निकालना होता है आपको। जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है सिंपल x की वैल्यू फाइंड करना। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी 2x + 3 = 0, तो आप उसको सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज योर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को देखें। क्वेश्चन टू क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। सीबीएसई की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वो आप निकाल लीजिए। 2.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। और एक पॉलिनोमियल का उन्होंने दे दिया है और पूछ रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो एकदम सिंपल तरीके से सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं आपका 5x - 4x² + 3। ये पॉलिनोमियल है। उन्होंने बोला है कि इसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल को हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? fx ले लेते हैं। अब उन्होंने बोला है इसकी वैल्यू बताइए व्हेन x = 0, -1 या 2। तो मान लो मैं -1 की वैल्यू निकाल के देखता हूं।
ऐसे जितनी वैल्यूज पूछा होगा सब वैल्यूज एक एक करके आपको डाल देना है। जहां आपको x दिख रहा है वहां आप -1 डाल दें। ओके, 5 into -1 is -5। साइन का ध्यान रखना है आपको। -1 का स्क्वायर 1, 1 into 4 is 4। ये साइन गलत ना हो, बस ये देखना है। माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 + 4 is 9, बड़े नंबर का साइन -9 + 3। अगेन प्लस माइनस कितना होता है? माइनस। तो इसका मतलब 9 - 3 6, और बड़े नंबर का साइन 10। तो ये आपका अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो इस तरीके से वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको px दिया हुआ है। px मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया है आपको, और फॉर एग्जांपल जैसे फोर्थ वाला लेते हैं हम। px = x - 1 x + 1। और हमें फाइंड करने के लिए बोला है, तीन वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोला है। P0 फाइंड करने के लिए बोला है, P1 फाइंड करने के लिए बोला है, P2 फाइंड करने के लिए बोला है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कोई सी भी एक वैल्यू पुट करके भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ। एक एक आंसर आता है। P0 का आंसर क्या आएगा? 0 - 1 देन 0 + 1, दैट इज -1 into +1, सो द आंसर इज -1। इस तरीके से हमारा आंसर फाइनल आ जाता है। अब P1 भी सेम, जहां आपको चाहे वहां 1 पुट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। जहां चाहे मतलब जहां x है। 1 - 1 1 + 1, तो 1 - 1 is 0 and 2, तो 0 into 2 is not 20, ध्यान में रखिए 0। तो इस तरीके से आपको अगर वैल्यू निकालनी होती है पॉलिनोमियल की तो इस तरीके से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टाइप है, आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं। अब सॉल्यूशन है या नहीं ये कैसे पता लगता है? तो कोई एक वैल्यू हम पुट करके देखते हैं, अगर LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएं तो दैट इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक कोई इसमें से टफ क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस लगभग बहुत ज्यादा इजी हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, हमें px गिवन है। px = 5x - 5, ठीक है, और उसने पूछा है कि x = 4/5, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4/5 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो इसका आंसर, अगर मैं ये वैल्यू इसके अंदर डाल दूं और आंसर मेरा 0 आ जाए तो इसका मतलब दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरीके से हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 5 into x की वैल्यू कितनी है? 4/5 - 5। We cancel out 4 - 5, which is not equal to 0. Hence, ऐसे लिख देना, it is not equal to 0. Hence, x = 4/5 is not zero of the polynomial. Is not the zero of the polynomial. ठीक है, इस तरीके से जस्ट वैल्यू पुट करके आपको फाइंड करना होता है। एक और क्वेश्चन देखें हम लोग, 7th वन। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ इसमें है भी नहीं है सॉल्व करने को। आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया ध्यान में रखना है कि पुट क्या करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। 7th वन देखें, अगर हम 3x² - 1, ये मेरा पॉलिनोमियल है और मेरे को वैल्यू पुट करने के लिए कहा गया है x = -1/√3, या फिर दो वैल्यूज दे दी इस बार उन्होंने 2/√3। मैं क्या करता हूँ, दोनों वैल्यूज एक साथ पुट कर नहीं सकता, तो सिंपल ध्यान में रखिए पहली वैल्यू हम पुट कर देंगे। -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 1 - 1 is 0। इसका मतलब साफ है कि इसका आंसर 0 आया। इसका मतलब हेंस
x is equal to -1/√3 is the zero of the polynomial। जिसका आंसर 0 है वो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, इस तरीके से हम करना है। एक बार 2/3 में पुट करके देखेंगे आप, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 - 1 is 3, so it is not the zero of the polynomial। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन देखो, उसने क्या कहने की कोशिश है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें इसमें जीरो निकालना है। यहाँ पे तो क्या था, हमें वैल्यूज दे दी थी साथ में, हमने उसी को ही चेक किया। यहाँ पर हमें वैल्यू खुद फाइंड करनी है। तो जब हमें खुद फाइंड करनी होती है तब क्या मेथड लगता है, आपको सिर्फ मेथड ध्यान में रखना है, बाकी नंबर्स चेंज होते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल px is equal to 2x minus 5, 2x plus 5 in fact। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब हमें x की वैल्यू निकाली। एकदम सिंपल सी चीज है याद रखने की कि px की वैल्यू को ही मैं जीरो रखूंगा ताकि मुझे x की वैल्यू मिल सके। तो एकदम सिंपल शॉर्ट मेथड में यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू 2x plus 5। अब ये आपको मालूम है, आपने 8th में भी कई बार किया, x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, x is equal to -5/2। दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम झट से ये आंसर निकाल सकते हैं। इसमें और भी सिंपल एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो भी कर लेते हैं। px is equal to cx plus d। अब यहाँ आप कहेंगे नंबर ही नहीं, तो जरूरी नहीं है कि नंबर हो। cx इसको जीरो कर दिया, ठीक है, तो cx is equal to -d, therefore x is equal to -d/c। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो 5th क्वेश्चन है, px is equal to 3x दिया है, तो मैं px की जगह जीरो रखूंगा, तो 0 is equal to 3x, मतलब x is equal to 0/3, दैट इज 0। इस तरीके के एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें है नहीं। अब हम आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पर, जिसका हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब एकदम सिंपल है। 2.3 एक्सरसाइज एक्सट्रीमली सिंपल एक्सरसाइज है। रिमाइंडर कब निकालना, जब भी आपको रिमाइंडर निकालना है, जो भी आपको x की वैल्यू दी हुई है, जस्ट आप सब्स्टिट्यूट करो। जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जो आंसर आएगा दैट इज द रिमाइंडर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एकदम सिंपल तरीके से, इसी को कहते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। टू फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द थ्योरम इज नोन एज द रिमाइंडर थ्योरम। एकदम सिंपल सा है, मेरे ख्याल से तो ये एक एक क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं तो इजीली आपका हो जाएगा। x³ + 3x² + 3x + 1, ये हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। तो यहाँ वैल्यूज वगैरह दी हुई हैं, कोई एक सिंपल वैल्यू लेते हैं हम, 5 + 2x वाला सॉल्व करके देखते हैं, 4th वाला। ठीक है ना, इसमें 4 पार्ट्स हैं, मैंने 4th ले लिया है। इसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जब मैं वैल्यू इसके अंदर डालूंगा, x की वैल्यू दूसरे इससे निकाल के, तो जो आंसर आएगा। अब इसमें से कैसे वैल्यू निकाल, सिंपल है, 0 के इक्वेट करो। 2x is equal to -5, x is equal to -5/2। ये वैल्यू यहाँ से प्लक आउट करेंगे और यहाँ पे फिक्स कर देंगे। x की जगह पर -5/2 पुट कर दो आप, जो भी आंसर आएगा, वट एवर बी द आंसर, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम। हमने एक से वैल्यू निकाली और इसके अंदर अब हम पुट कर रहे हैं। तो -5 का क्यूब होता है -125/8, ठीक है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 एंड 75/4। कोई डाउट, एकदम सिंपल हम लोग कर रहे हैं, कोई भी ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस वगैरह कुछ नहीं है। 5 × 15/2 प्लस
1, कुछ नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर बड़े बड़े नंबर हैं तो सिंपल हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का याद रखिए, सभी नंबर्स का एक साथ अगर मैं एलसीएम लूँ तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे मुझे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। 4 2 ज़ा तो 2, 150 माइनस 2 4 ज़ा 15 4 ज़ा 60 प्लस 8। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड विल गेट द फाइनल आंसर। तो माइनस 125 प्लस 150 इज plus 25 plus 25 minus 60 is minus 15 minus 15 plus 8 is, बोलिए, minus 15 plus 8 is minus 7 by 8। इस तरीके से हम लोग इजीली आंसर तक पहुंच जाते हैं। दिस इज द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 5x plus 2 2x plus 5 whatever। तो उस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो ये तीनों एक्सरसाइज को एक बार रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट्स आए कभी भी प्लीज, जिस नंबर से आपको लिंक आया है उसी नंबर पर आप कॉल कीजिए, या आपको जो भी डाउट आ रहा है उस क्वेश्चन को क्लिक कीजिए, उस क्वेश्चन का व्हाट्सएप पर हमें इमेज भेजिए, हम लोग तुरंत आपको कॉल करके उसका आंसर बताएंगे। सो ऑल द बेस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। एक ही चीज़, मतलब जो हमें समझ में आई है आज तक, जितने भी 18-19 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, एक चीज़ ध्यान में रखिए, बी वाइस, रिवाइज। आप तभी समझदार बन सकते हैं जब आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये वीडियो देखिए, उसके अलावा बुक्स से सॉल्व कीजिए, मोनिका कपूर, आर डी शर्मा, यू हैव टू सॉल्व, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। सो प्लीज सॉल्व कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।